बच्चों से जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना प्यार कीजिए। ज्यादा प्यार करने से क्या फायदा? भाई बताओ, एक आदमी चाय बना रहा था, एक कप चाय में बताओ कितनी शक्कर पड़नी चाहिए? एक कप चाय में 1 चम्मच शक्कर बहुत है, पर कोई 1 कप चाय में 5 चम्मच शक्कर डाल दे तो ज्यादा मीठी हो जाएगी, पीने लायक नहीं होगी। उसी तरह आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, आप भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अरे 2% प्यार बच्चों से करेंगे तो भी जिंदगी गुजर जाएगी। जो 98% प्यार है वो भगवान से कीजिए, 2% प्यार बच्चों से कीजिए। अब आप लोग ज्यादा प्यार बच्चों से करते हैं, ज्यादा प्यार करने से क्या होगा? और बिगाड़ देगा। कम आसक्त हो, संसार में रहना बुरा नहीं है, बच्चे पैदा करना बुरा नहीं है, पर देखो सबका एक सिस्टम होता है, किससे कितना प्यार करें, किससे कितनी नजदीकियां बनाएं। बच्चे हैं, अच्छे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने रास्ते चल रहे हैं, बढ़िया संस्कार आप देते हैं, ठीक है, पर अब दिन भर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत? इतना भी आसक्ति अच्छी नहीं, ये आसक्ति तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। मेरा नाती होना अच्छा है, पोता होना अच्छा है, एक बार गोद में बिठा लिया, बच्चे को लाड़ कर लिया, प्यार कर लिया, बस छोड़ दो, वो खेलता रहेगा। अब एक दादी जी मेरा पोता मेरा पोता मेरा पोता, ना खेलने दिया, ना खाने दिया, ना कुछ करने दिया, वो अपाहिज हो गया बैठा बैठा, सही समय पे खेलने नहीं दिया। सही बोल रहा हूँ, एक दादी जी वो अपने पोते से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, उसे रोने नहीं दिया, रोए तो गोद में ले ले, चलने नहीं दिया, अरे गिर जाएगा मत, चल चल चल, गोद में वो तो बैठी रहती बूढ़ी, और उसने बच्चे को बिठा दिया। सच्ची बोल रहा हूँ, वो लड़का आज भी, मैं जानता हूँ उस बच्चे को, आज अपाहिज है वो, सही समय पर चलने नहीं दिया, सही समय पे, अरे बच्चों को थोड़ा रोने दिया करो, रोने से उनका गला अच्छा होता है, रोने से बच्चे स्वस्थ होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर रुलाता है ना, जो बच्चा रोता है वो स्वस्थ माना जाता, जो नहीं रोए उसके लिए फिर घर वाले रोने लगते हैं कि रोता नहीं है। तो आजकल इतना प्यार करते हैं माँ बाप, बच्चों को रोने तक नहीं देते। सही, बच्चों को रोने भी दीजिए, थोड़ा सा चलने दीजिए, थोड़ा सा गिरने दीजिए, उनसे क्या होगा? बच्चे मजबूत। हम लोग छोटे छोटे थे, गिरते थे, चलते थे, धूल में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, मजबूत होते हैं। हाँ, चलता बच्चा खड़ा होता है, खड़ा 2 कदम चलता फिर गिर जाता है, अब आप उसे गिरने ना दें। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि तुम बहुत ऊंचे से बच्चों को गिरने दो, चल रहे हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, वो गिरना स्वाभाविक है, प्राकृतिक गिरना है, उससे मजबूत होंगे, उनकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। ज्यादा प्यार नहीं, ज्यादा आसक्ति नहीं, प्यार भगवान से हो तो कल्याण है। संसार से प्यार करके क्या करोगे? क्या होगा तुम्हारे प्यार से? आसक्ति नहीं। भरत जैसे साधक को मृग बन करके आना पड़ा, और अंत में उन्होंने मृग की योनि त्यागी, जंगल में आग लगी, सब तो भाग गए, पर भरत जी को स्मरण था कि मैं किसी कारणवश मृग बना हूं, आसक्ति के कारण उन्होंने मृग का शरीर त्याग दिया। और तीसरा जन्म भरत जी का हुआ एक ब्राह्मण के घर में, संयोग से इस बार भी उनका नाम भरत ही रखा गया। पिता ने पढ़ाया लिखाया, पर भरत जी कुछ पढ़ते ही नहीं। अब की बार तो भरत जी बिल्कुल साइलेंट, बोलते नहीं है ज्यादा। पिछली बार बड़े होशियार बन रहे थे ना, तो मृग बन के आ गए। भरत जी को लगा इस बार बोलूंगा तो फिर ना उलझ जाऊं, दूध से जली हुई बिल्ली छाछ को भी फूंक फूंक के पीती है। आप लोगों को पता नहीं है कुछ, इसलिए आप उलझे पड़े हैं। राम जी अपने को पता है। दोस्तों, माताओं, बहनों एवं भक्तों, अभी आप लोगों ने सुने कि पुत्र पुत्री या फिर कोई भी हो, आप उसे सर पे मत चढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर एक बूढ़ी माता का उदाहरण देते हुए और भी कई सज्जनों का उदाहरण देते हुए गुरुदेव अनुदाचार्य जी कहते हैं कि एक बूढ़ी माँ ने अपने पोता को बार बार पोता 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 करता था, और जब वो रोते थे तो तुरंत उसे गोदी
गोदी पर उठाकर खिलाना शुरू कर, रोने नहीं देता था। यहाँ तक कि दोस्तों जरा सा गिर जाए तो फिर उसका जान निकल जाती थी। और आज उस बूढ़ी माता का ये प्यार ने उस बच्चे को विकलांग बना दिया, ऐसा गुरुदेव अनुजाचार्य का कहना है। दोस्तों बच्चे को मिट्टी में खेलने देना चाहिए ताकि उसका शरीर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए विकसित हो सके। बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है, एक सज्जन ने बार बार अपने पुत्र को बेटा बेटा बेटा, और इतना दुलार उस बेटा को किया कि जब उसका बेटा जब बड़ा हो गया तो समाज में कैसे चलना चाहिए, किसे कैसे चलाना चाहिए और किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसका पुत्र भूल गया। आज उस सज्जन को बड़ी तकलीफ होती है कि काश अगर हम उसे उतना ही प्यार करते जितना कि संत महात्माओं का कहना है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि आप हद से ज़्यादा प्यार मत करो, प्यार करना है ये आपको कोई मना नहीं करता, लेकिन आप उतने ही प्यार करो जितना करने लायक है। दोस्तों आज वो सज्जन अगर ऐसा ही प्यार किया होता तो शायद उसका बेटा हर रूप से समाज में चलने लायक होता। तो वीडियो क्लिप के लिए राम जी फिर सदा सदा के लिए सुलझना है। अब आप देख लो कि उलझना है कि सुलझना है। तो भरत जी जैसा महान संत आज कुछ बोलते नहीं है, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख, संसार उन्हें मूर्ख कहने लगी। मूर्ख भरत अर्थात नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान नरहते बिजभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वं सौख्यै यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। नायम देहो देह भाजाम न लोके। बेटा देखिए एक पिता अपने बच्चों को क्या कह रहे हैं, बेटा ये शरीर हमें क्यों मिला? क्या खाने पीने भोग भोगने के लिए मिला? एक पिता का सही कर्तव्य क्या है आपको बताऊं, शास्त्रों में लिखा है माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। बेटा ये शरीर हमें क्यों मिला? क्या खाने पीने भोग भोगने के लिए मिला? एक पिता का सही कर्तव्य क्या है आपको बताऊं, शास्त्रों में लिखा है माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माता पिता दुश्मन है बच्चे के जो माता पिता बच्चे को सही संस्कार नहीं देते। आपने अपने बच्चों को जीना सिखाया ही नहीं, आपने अपने बच्चों को सही शिक्षा का अर्थ यहाँ पर सही संस्कार है। आपने बच्चों को केवल पेट भरने की विद्या सिखाई है, तो पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं साहब, और आपने अपने बच्चों को पेट ही भरना सिखाया है तो चिड़िया कौन सा दफ्तर जाती है, कौन से ऑफिस जाता है, पेट भर रहा है कि नहीं? पेट तो चींटी से लेकर हाथी तक का भर रहा है, और तुमने भी अपने बच्चों को पेट भरना ही सिखाया, तो ये काम तो पशु पक्षियों का है। माता शत्रु पिता वैरी, वह माता दुश्मन है जो अपने बच्चे को संस्कारी नहीं बनाती, वह पिता दुश्मन है जो अपने बच्चे को संस्कारी नहीं बनाते। आपका माता पिता होना बेकार है यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो। इसीलिए बच्चों को पैदा करके केवल जनसंख्या बढ़ाने से काम नहीं होगा, बच्चों को संस्कार दीजिए। कैसा रहे बच्चे, जीवन कैसा जिए, जीवन संस्कार की बातें बताइए, अपने से बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, ये मानव का तन क्यों मिला है इसके बारे में बताओ। आजकल बच्चे केवल खाते 3 काम आजकल लोग। दोस्तों माताओं एवं भक्तों, तो अभी जो भरत का नाम जो सुन रहे थे, ये भरत बहुत बड़ा प्रभु भक्त कह लीजिए, और ये तपस्या करने के लिए जंगल गए थे। वहाँ एक हिरण का बच्चा मिला और उसके प्रति इतना आसक्ति पैदा हो गई भरत को कि उन्होंने उसका चारा पानी का व्यवस्था करना शुरू कर दिया। और जब वो कुछ हिरण बड़ा हुआ तो जंगल में भाग गया, और जब भागा तो इतना वो प्रेम में पागल हो गया कि उसका प्रभु के प्रति जो प्रेम था वो तो कम हुई, जो प्रभु की भक्ति करनी चाहिए वो तो कम हुई। लेकिन साथ में जब वो मरने लगा उस समय हिरण का बच्चा आया, लेकिन तब तक उसका प्राण छूटने वाला था। और जब प्राण छूटते वक्त उसके मन में हिरण जो आने के कारण हिरण में ही जन्म लेना पड़ा। तो देखिए आप
जितना आसक्ति पैदा करेंगे, जितना आपको एक पति पत्नी या बच्चे या आपका जो घर वाले हैं उनके प्रति अगर आप आसक्त होते हैं तो फिर वो आपके लिए घातक है, ऐसा गुरुदेव अनुदाचार्य जी का कहना है। तो आसक्त नहीं होना चाहिए। बस अनुदाचार्य जी महाराज का कहना है कि आप बस प्यार करो उसको, जो है बार बार बेटा को बेटा बेटा मत करो, पत्नी को इतना ही दुलार प्यार करो जो शोभा है जितना कि प्रभु कहता है। अरे प्रभु की भक्ति करो, इसी में कल्याण है, ऐसा अनुदाचार्य जी महाराज का कहना है। और यही बात साबित करने के लिए आज ये वीडियो है। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है इसलिए कि आज आप जो सुनेंगे वो कमाल का है और आपको दिल के अंदर किसे रखना है और दिल से बाहर किसे रखना ये भी जानने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो चलिए इस मजेदार क्लिप की। कुत्ता बिल्ली भी जान रहे हैं क्या? कुत्ता खाना नहीं जानता क्या? बिल्ली सोना नहीं जानती क्या? कुत्ता बिल्ली बच्चे पैदा नहीं करते? बच्चे पैदा करना तो सुअर भी जानते हैं। और यही तीनों काम यदि तुम कर रहे हो तो तुम में और फिर कुत्ता बिल्ली और सुअर में अंतर क्या है? वो भी खा रहे हैं, तुम भी खा रहे हो, वो भी सो रहे हैं, तुम भी सो रहे हो, वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, तुम भी बच्चे पैदा कर रहे हो, वो भी भोग भोग रहे हैं, तुम भी भोग भोग रहे हो। अंतर क्या है? फिर तुम्हारा मनुष्य बनना किस लिए? अरे मनुष्य बनने का अर्थ भोग प्रधान नहीं, मनुष्य बनने का अर्थ है भक्ति प्रधान। हम सत्संग कर सकते हैं, हम किसी का भला कर सकते हैं, हम आत्म कल्याण कर सकते हैं। ये काम कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी नहीं कर सकते। आप अपना आत्म कल्याण करने से धरती पे आए हैं, पर संसार में आप ऐसे उलझ गए हैं पत्नी और पुत्र परिवार में, व्यवहार जगत में, कि आप सब कुछ भूल चुके। सब परिवार का त्याग करके जंगल गए और वहां बैठे भगवान का नाम जपने नारायण नारायण जप रहे हैं। तभी उन्होंने देखा पानी में एक मृग का बच्चा बह रहा है, उसे बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। अरे रक्षा करना, जान बचाना बुरा नहीं था, पर भरत जी से अपराध ये हो गया कि भरत जी ने उस मृग के बच्चे को पाल लिया और उससे प्रेम करने लगे। मेरा मृग मेरा, अब नहवा रहे हैं उसे घास खिला रहे हैं, उसको चरा रहे हैं। जो समय भजन में जाना था वो मृग की सेवा में जा रहा और मृग का चिंतन होने लगा, मेरा मृग। और मृग एक दिन जंगल में भाग गया तो रोने लगे, मेरा मृग। और जब तक आया तब तक प्राण निकलने की स्थिति आ गई और मृग का ही दर्शन करते करते मेरा मृग, मेरे बाद मृग का क्या होगा? मृग मृग करते करते भरत जी के प्राण निकल गए और अंते यामती सागती, भारत जैसे महान संत जब मरे, चूंकि मृग का चिंतन करते मरे, तो अगले जन्म में उन्हें यमराज ने कहा आप मृग का चिंतन केवल मृग के चिंतन करने मात्र से। इसीलिए कहता हूं पत्नी पुत्र परिवार का ज्यादा चिंतन ना कीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके मोक्ष की बाधा है। इनको दिमाग में रखिएगा, भगवान को दिल में रखिएगा। बात समझ में आ जाए तो आप इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। मैं केवल भगवान को, मानव का शरीर केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। एक जंगल में एक शेरनी रहा करती थी, शेरनी। उसका एक बेटा था शावक, सुंदर सा शेर। एक दिन वो शिकार करने गई शेरनी, तो उसने देखा कि एक गीदड़ का बच्चा अपनी माँ के आसपास बैठा है, रो रहा है, क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। माँ मर गई और गीदड़ की माँ। दोस्तों, माताओं एवं भक्तों, गुरुदेव अनुदाचार्य जी सभी को, जो भक्त है जो भक्त नहीं भी है, उनको कहता है कि अपने बच्चे में संस्कार डालिए। अरे खाना पीना सोना या भोग करना ये तो सब प्राणी करता है, लेकिन प्रभु की भक्ति सिर्फ मानुष तन पाने से ही संभव है। और जब मानव तन पाने वाले ही प्रभु भक्ति कर सकता है तो फिर अपने बच्चे को आप संस्कार डालिए कि यहीं से आपकी भक्ति आरंभ होती है, यहीं से आप प्रभु के समीप जा सकते हैं और यहीं से आपकी कल्याण हो सकती है। दोस्तों, 84 लाख योनि समाप्त होने के बाद ही मानुष तन मिलता है और ये मानुष तन आप व्यर्थ में चली जाएगी अगर आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, प्रभु की भक्ति पर ध्यान नहीं दीजिएगा। यही बात दबाव डाल के हम सभी गार्जियन को, हम सभी भक्तों को, हम सभी अभिभावकों को कहता है कि आपने बच्चे
में संस्कार डालिए, क्योंकि खाना पीना सोना ये हर जीव करता है, हर जीवधारी करता है। तो दोस्तों आपका इसमें क्या कहना है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, लेकिन हम तो इतना जरूर कहेंगे कि एक एक वचन अनुदाचार्य जी महाराज का जो गुरुदेव है उनका एक एक वचन अमृतमय वचन है। अगर आप उसे पालन करेंगे तो हम दावे के साथ कहते हैं कि आपका परिवार और आपका घर सुखी जीवन जीना शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक आसक्ति का सवाल है तो पत्नी पुत्र या जो भी रिश्ता है आसक्त नहीं होना है। जितना जरूरत है हाँ गपशप कीजिए, उससे प्यार मोहब्बत की बात कीजिए, लेकिन आसक्ति नहीं। जो उसको लगा ये छोटा सा बच्चा है, इसे मैं पाल लेती हूँ, तो शेरनी उसे उठाकर अपने पास ले आई। अपना दूध पिलाकर शेरनी ने गीदड़ के बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया। अब शेरनी का बेटा शेर और गीदड़ का बच्चा दोनों की लगभग एक ही उम्र थी, दोनों जवान हो गए थे। एक दिन शेरनी के घर में, शेरनी की गुफा के पास हाथियों ने आक्रमण कर दिया। तो शेरनी ने अपने बेटे शेर से कहा, जाओ और जरा हाथी को भगाओ। तो गीदड़ का बच्चा बोल पड़ा, माँ माँ मैं जाऊं, आज मैं हाथी को भगाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा हाथी तेरे बस का नहीं है। उसने कहा, माँ मैं भी तो आपका बेटा हूँ, तेरा ही दूध पिया है। अब गीदड़ का बच्चा गया और शेर की तरह दहाड़ने की कोशिश किया, पर वो गीदड़ सूंड से उठाया, घुमाया और धड़ाम से पटका। लंगड़ाता घर आया। शेर बहुत हंसा, शेरनी का बेटा हंसा। गीदड़ का बच्चा बोला, माँ माँ देखो ये हंस रहा है, बताओ। अच्छा वो शेर गया और उसने हाथी को पराजित कर दिया, भगाया। हाथी भी डरता है शेर से, भाग गया। अब गीदड़ के बच्चे ने अपनी माँ शेरनी से कहा, माँ मैं भी तेरा बेटा हूँ, तेरा दूध पिया हूँ, ये भी तेरा बेटा है, पर मैं हार गया हाथी से और ये जीत गया, ऐसा क्यों? तब शेरनी ने समझाया, बेटा तूने दूध तो मेरा पिया है, पर तू है गीदड़ का बच्चा। और आज तक के इतिहास में हाथी का शिकार कभी गीदड़ ने नहीं किया। हाथी का शिकार जब किया है तो केवल शेर ने किया है। हाथी का शिकार केवल शेर कर सकता है, गीदड़ नहीं कर सकता। उसी तरह भगवान का शिकार केवल मनुष्य कर सकता है, अर्थात मनुष्य के शरीर से ही भगवान को पाया जा सकता है। नहीं 84 लाख योनियां हैं, कीड़ा मकोड़ा हाथी चींटी ना जाने कुत्ता बिल्ली बंदर भालू क्या नहीं है, इन सब योनियों से भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान को पाया जा सकता है तो केवल मनुष्य के शरीर से। यदि इस शरीर से भगवान को नहीं पाया गया तो फिर बताओ कि इस शरीर को पाना व्यर्थ हुआ कि नहीं? इसलिए इस शरीर की सफलता तब है जब इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लिया जाए। नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम। ये श्री ऋषभदेव जी ने अपने बच्चों को उपदेश दिया। महाराज राजा बने और ऋषभदेव जी अपना शरीर जंगल में जाते हैं, भगवत चिंतन करते हुए, संसार से दूरियां बनाते हुए अपना शरीर पूरा करते हैं। भगवान का सुंदर स्वरूप था, भगवान में विलीन हो गए। भरत जी महाराज अपनी पत्नी और पुत्र को, परिवार को छोड़कर गंडकी के तट पर गए और माता गंडकी के तट पर बैठकर भगवान का भजन किया। पर भरत जैसे साधक को भी एक मृग में इतना मोह हो गया कि उन्हें मृग की योनि में आना पड़ा। इसीलिए आपको मैं सावधान कर रहा हूँ, मरते समय यदि आप अपनी पत्नी का चिंतन करोगे तो अगले जन्म में आपको स्त्री बन के आना पड़ेगा। पुरुष का चिंतन करोगे तो आपको पुरुष बन के आना पड़ेगा। कुत्ते का चिंतन करोगे, आज लोग कुत्ते बहुत पाल रहे हैं। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमारा तो हो जाए, मेरा बंदर मेरा कुत्ता। तो ये क्या है? ये जो तुम्हारी आसक्ति है ना, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगी। आशा ही परमम दुखम, ये तुम्हारी आसक्ति तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगी। इसीलिए कहा करता हूँ कि आप किसी पर आसक्त, पत्नी है पति है, हाँ साथ में रहिए, प्यार से रहिए, बातचीत करिए, पर आसक्त ना होइए पत्नी में। पुत्र के साथ रहिए, पुत्र के बीच रहिए, पुत्र को खिलाइए पिलाइए, संस्कार दीजिए, सब कीजिए, पर पुत्र में आसक्त होने की जरूरत नहीं। पुत्र में आसक्ति ही तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगी। उतना ही प्यार कीजिए बच्चों से जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना प्यार की।
भक्तों से निवेदन है कि गुरुदेव अनुदाचार्य जी का स्पष्ट कहना है कि चाहे पुत्र रहे, पुत्री रहे या फिर पत्नी रहे या परिवार का कोई सदस्य रहे, आसक्त नहीं होना है। आसक्त होने का मतलब है कि अगर आप पत्नी का चिंतन करते हुए मरते हैं तो आपको स्त्री बन के आना होगा, अगर पुरुष का चिंतन करते हैं तो पुरुष बन के आना होगा। जब एक बड़े महात्मा कह लीजिए भरत को मृग बनना पड़ा और फिर वो जब उसे पता चला कि मृग मैं अपने कर्म से बना हूँ तो उन्होंने अपना जान को त्याग किया। तो भक्तों आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि आसक्ति आपके अंदर ना आवे। आपकी जब मृत्यु हो, मरने की वक्त हो, तो उस समय पर वो राम का जो है सूरत आनी चाहिए, उसी को आप याद करते हुए मरें तो आप परम धाम को प्राप्त करेंगे। गुरुदेव अनुदाचार्य जी का कुछ ऐसे कहना है। और ये भी कहना है कि आज आप अगर जरा सा भी गलती करते हैं तो 84 लाख योनि के बाद आपको शरीर मिलेगी, और इतना इंतजार के बाद ये मानव तन मिलता है। तो ये जो मानव तन आपको मिली हुई है ये व्यर्थ में चला जाएगा, ये व्यर्थ में ना चला जाए, इसीलिए आप सिर्फ प्रभु का भक्ति कीजिए और जितना आपका परिवार बच्चे के लिए करना है उतना कीजिए। तो दोस्तों शायद आप लोग भक्त लोग सभी समझदार है, आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों उषा घनश्याम ब्लॉग का सदस्य बनकर मेरा मान सम्मान को बढ़ाइए। फिर मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद।